श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों और लोगों से जुड़ना चाहिए जो सच में हमारे हैं या जिन पर हमारा हक है, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। उनसे मोह रखना ऐसा है जैसे रेत को मुट्ठी में थामने की कोशिश, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वह फिसलती जाएगी। ऐसे रिश्ते या चीजें हमें सिर्फ दर्द और निराशा देंगे, क्योंकि वो कभी हमारे नहीं हो सकते। इसलिए खुद को उन्हीं से बांधो जो तुम्हारे साथ रह सकते हैं, जिन्हें तुम सच में अपना बना सकते हो, वरना अंत में सिर्फ खोने का दर्द ही हाथ लगेगा। व्यक्ति को कभी भी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए। यदि जीवन में कभी गिरावट आती है तो उठने की कोशिश करनी चाहिए और बिना हार माने लड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और कर्मों को पूरे मन से निभाना चाहिए। बाकी सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए, विश्वास रखते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप हर समय सिर्फ अपने दिल की बात सुनोगे और दिमाग से नहीं सोचोगे तो दूसरे लोग आसानी से आपको धोखा दे सकते हैं या आपसे गलत फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार पैसे मांगे और आप बिना सोचे समझे दे दें क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपका फायदा उठा रहा हो। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने दिल की सुनने के साथ साथ दिमाग से भी सोचें, ताकि सही फैसले ले सकें और कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की प्रसिद्ध कहानी याद कीजिए। जब बया ने मेहनत करके सुंदर घोंसला बनाया और बारिश से बचने का इंतजाम किया, तो उसने बंदर को भी घर बनाने की सलाह दी ताकि वह भी सुरक्षित रह सके। लेकिन मूर्ख बंदर ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और क्रोध में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश खुद के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि वे न केवल आपकी सलाह का अनादर करते हैं बल्कि आपकी मेहनत को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार दुष्ट और चरित्रहीन लोगों का साथ देने से सज्जन व्यक्ति को केवल दुख और हानि ही मिलती है। ऐसे लोग न केवल आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके जीवन में भी समस्याएं लाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुखी और समस्याग्रस्त व्यक्तियों से गहरे संबंध बनाना भी समझदारी नहीं है। लंबे समय से बीमार या आर्थिक रूप से बर्बाद लोग आपको भी जोखिम में डाल सकते हैं, जैसे संक्रामक रोग फैल सकते हैं। सहायता करते समय विवेक जरूरी है। उनकी मदद करें जो सच में अपनी परेशानियों से उबरना चाहते हैं, लेकिन जो नकारात्मकता में फंसे हैं उनसे दूरी रखना ही उचित है। जितना हो सके कम बोलना या चुप रहना कई बार सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी चोटें और सबसे बड़े पाप जुबान से निकली बातों से ही होते हैं। जब हम बिना सोचे समझे या गुस्से और जल्दबाजी में कुछ कह देते हैं तो वो शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं लौटते। कई बार ये बातें ऐसी चोट पहुंचा जाती हैं जिसे हम चाहकर भी मिटा नहीं पाते, और पछतावे का बोझ उम्र भर हमारे साथ रह जाता है। इसलिए बोलने से पहले हर शब्द को तौलना जरूरी है, वरना जो चुप्पी आज मुश्किल लगे वही कल हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। दोस्तों, पहले अपने स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको आने वाले कल के बारे में समझ नहीं आ रहा हो, तब सबसे अच्छा होता है कि आप आज पर ध्यान दो। इसका मतलब है कि आपको जो भी काम हाथ में है उसे अच्छे से करना चाहिए और आज में जीना चाहिए। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली स्त्री, धूर्त और दुष्ट मित्र, मुंहफट नौकर और ऐसा घर जहां सांप का भय हो, ये सब मृत्यु के समान है। जिस घर में बुरे स्वभाव वाली स्त्रियां हों, वहां गृहस्वामी का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसी स्त्रियां न केवल घर का माहौल बिगाड़ती हैं, बल्कि परिवार के मुखिया को भी हताश कर देती हैं। दुष्ट मित्र कभी विश्वास योग्य नहीं होते और संकट के समय धोखा दे सकते हैं। मुंहफट नौकर या कर्मचारी भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं। जिस घर में सांप का वास हो, वहां रहना भी जोखिमपूर्ण होता है। यही संदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में
लोगों और परिस्थितियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें कुछ चीजें उस समय से पहले मिल जाती हैं, जब हमें उनकी जरूरत होती है, तो हम उनकी सच्ची कीमत नहीं समझ पाते। इसी तरह जब कुछ चीजें बहुत देर से मिलती हैं, तो उनका जो महत्व होना चाहिए था वह खो जाता है, क्योंकि वो समय चला गया होता है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए सही समय पर मिली चीजें सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं। नौकरों की असलियत काम देने पर, रिश्तेदारों की सच्चाई दुख के समय, मित्रों का भाव संकट के दौरान और पत्नी का स्वभाव धन नाश होने पर पता चलता है। कठिन परिस्थितियां ही असली रिश्तों और चरित्र की पहचान कराती हैं। संकट में वही लोग साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मित्र और बंधु होते हैं। रोग, दुख, अकाल, संकट, श्मशान यात्रा या मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा बंधु होता है। कठिन समय में जो लोग साथ खड़े रहते हैं, वही हमारे असली साथी होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर परखे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप जीवन में गिर जाते हैं तो इसका मतलब हार नहीं है। हर इंसान गलतियां कर सकता है, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। जब भी गिरो, उससे उठने का प्रयास करो, चलना शुरू करो और फिर दौड़ना शुरू करो। यह शिक्षा देती है कि जीवन छोटा है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए अपने गिरने पर हार मानने के बजाय हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह आत्म सुधार और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। लालच कभी खत्म नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति को भ्रम में डालता है। संतोष रखना ही जीवन में सुखी रहने का मार्ग है, क्योंकि जो लालच में फंसते हैं वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम गलती करते हैं और उससे कोई सीख नहीं लेते, तो यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि गलती से सीख न लेने का मतलब है हम वही गलती फिर से कर सकते हैं। जब हम गलती से सीखते हैं तो हम बेहतर बनते हैं। इसलिए हर गलती को सीखने का मौका मानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अच्छे कुल की कुरूप कन्या से भी विवाह कर ले, लेकिन नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह न करे। विवाह में केवल सुंदरता नहीं, बल्कि संस्कार और कुल का महत्व होता है। श्रेष्ठ कुल की कन्या अपने संस्कारों से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, जबकि नीच कुल में पले लोग व्यवहार से परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि विवाह में धन और सुंदरता से अधिक महत्व संस्कारों और अच्छे आचरण का है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म का मतलब यह नहीं है कि इसके परिणाम हमेशा अच्छे होंगे। असल में सही कर्म वो होता है जिसे करने का हमारा इरादा या उद्देश्य गलत नहीं होता। यह सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे इरादे से काम करना चाहिए, भले ही परिणाम हमेशा वैसे ना हो जैसे हम चाहते हैं। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर कोई नीच व्यक्ति भी कोई उत्तम गुण, विद्या या कला जानता है तो उसे सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह सोचकर खुद को रोकना कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, एक मूर्खता होगी, क्योंकि गुण और विद्या व्यक्ति की पहचान से नहीं बल्कि अपने महत्व से मूल्यवान होते हैं। विष में अगर अमृत हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह गंदगी में पड़ा हुआ सोना मिले तो उसे उठाने से परहेज नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बुरे और नीच लोगों के पास भी कभी कभी ऐसी बातें, गुण या विद्या होती हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। खुद को श्रेष्ठ समझकर इन अवसरों को ठुकराना केवल अहंकार है, जो अंततः नुकसान ही पहुंचाएगा। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान और गुण को व्यक्ति की पहचान, जाति या कुल से मत आंकिए। अगर नीच व्यक्ति के पास भी कोई ऐसा गुण है जो आपकी मदद कर सकता है या आपको बेहतर बना सकता है तो उसे तुरंत अपनाइए। समाज चाहे उसे नीचा कहे या उसकी गिनती बुरों में करे, अगर उसमें कुछ अच्छा है तो उसे सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है।
अंत में आपके गुण और विद्या ही आपके काम आएंगे, न कि लोगों की फालतू सोच और मान्यताएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर उस अवसर का फायदा उठाइए जो आपको बेहतर बना सकता है, चाहे वह कहीं से भी आए। श्री कृष्ण कहते हैं, असली कीमत या योग्यता को पहचानना कभी कभी मुश्किल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पत्थर और हीरा दोनों को देखकर उनकी असली कीमत का पता लगाने का हुनर होता है, उसी तरह लोगों में भी कुछ विशेष गुण होते हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। लेकिन कई बार हम उनकी इस खासियत को नहीं पहचान पाते और उन्हें साधारण या अमूल्य समझ लेते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति के अंदर छिपी खासियत और योग्यता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। श्री कृष्ण ने अपने इस विचार में स्वर्ग और सुख की सच्ची परिभाषा बताई है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति इस संसार में सुखी रहना चाहता है और यही असली स्वर्ग है। पौराणिक ग्रंथों में स्वर्ग को सुखों का स्थान माना गया है, लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हुए बताते हैं कि असली स्वर्ग कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में ही मौजूद हो सकता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी आपसी प्रेम और सम्मान बनाए रखती है, और जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट है, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग के समान है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य स्वर्ग की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली सुख और शांति उसे इसी जीवन में मिल चुकी है। श्री कृष्ण का संदेश है कि असली सुख परिवार और संतोष में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा शरीर अस्थाई है और यह हमारा स्थायी स्वामित्व नहीं है। यह कहना चाहता है कि हमें अपने शरीर को अत्यंत महत्व देने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह प्राकृतिक तत्वों से बना है और अंततः उन्हीं में मिल जाएगा। यह शरीर आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है, और मृत्यु के बाद यह फिर से इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। यह कथन हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है और हमें उससे परे की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश देता है, जैसे कि आत्मा का विकास और आध्यात्मिक उन्नति। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा है परंतु अंदर विष हो। श्री कृष्ण का यह विचार उन मित्रों पर है जो ऊपर से तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ होते हैं। ऐसे मित्र केवल दिखावे के होते हैं और इनसे दूर रहना ही समझदारी है। श्री कृष्ण इन्हें उस बर्तन के समान मानते हैं जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है, लेकिन अंदर विष छिपा होता है। जो लोग आपके सामने तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करके आपका काम बिगाड़ते हैं, वे मित्र कहलाने के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग आपके रिश्तों और सामाजिक दायरे पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे मित्रों से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके सामने और पीछे एक जैसे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमें अपना परिवार अच्छा नहीं लगता और हमें बाहर के लोग ज्यादा पसंद आने लगते हैं, तो यह एक चेतावनी की तरह है कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं और यह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होने पर हमें अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, वरना यह समस्या और बड़ी हो सकती है। इसको विनाश का समय कहा गया है, क्योंकि अगर हम अपने परिवार से दूर जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नाराज होकर आपकी गुप्त बातें प्रकट कर सकता है। श्री कृष्ण इस विचार से हमें सिखाते हैं कि बुरे मित्र पर विश्वास करना मूर्खता है, लेकिन अच्छे मित्र पर भी अत्यधिक भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और नाराज होने पर वही मित्र आपके भेद खोल सकता है। इसीलिए किसी को भी इतना नजदीक न आने दें कि वह आपके जीवन के सबसे गहरे राज्य तक पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ उन चीजों या लोगों से लगाव रखना चाहिए जो हमारे हैं
या जिन पर हमारा हक है। जिन चीजों या लोगों पर हमारा कोई हक नहीं है, उनसे अधिक लगाव या मोह रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे हमें दुख और परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह चीज या व्यक्ति कभी हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं चीजों और लोगों से मोह रखना चाहिए जो हमारे हैं या जिन्हें हम सच में अपना सकते हैं। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को, और अचानक आया अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चला जाता है। श्री कृष्ण ने इस विचार में बताया है कि इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी संबंध निस्वार्थ नहीं होता। लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। वेश्या धन के अभाव में मुंह मोड़ लेती है, प्रजा कमजोर राजा को छोड़ देती है और पक्षी बंजर वृक्ष का त्याग कर देते हैं। अतिथि भी अपनी आवश्यकता पूरी होने के बाद घर छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए और किसी भी संबंध से जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब तक स्वार्थ की डोर जुड़ी होती है। इसलिए अत्यधिक भावुकता या लगाव से बचकर आत्मसम्मान और शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब एक समझदार और शांत व्यक्ति अचानक किसी रिश्ते से दूर हो जाए तो यह यूं ही नहीं होता। इसका मतलब है कि कहीं गहरे उसकी आत्मा पर ऐसी चोट लगी है जिसे वो सहन नहीं कर सका। अक्सर यह चोट आत्मसम्मान की होती है, जब उसकी कद्र नहीं की गई या उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई गई है। ऐसे लोग शोर शराबे में जवाब नहीं देते, बल्कि चुपचाप किनारा कर लेते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाना उन्हें आता है, लेकिन जब उन्हें लगने लगे कि हर प्रयास बेकार जा रहा है तो वो बिना किसी शिकायत के पीछे हट जाते हैं, और तब वो रिश्ता धीरे धीरे एक खामोश अंत की ओर बढ़ता है। ऐसा अंत जिसे फिर लौटाना शायद नामुमकिन हो। जब आप दूसरों के काम, उनके तरीके और उनके इरादों को समझने या आंकने की कोशिश बंद कर देंगे, तभी असली सुकून महसूस कर पाएंगे। हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है, और अगर आप हर वक्त दूसरों की गतिविधियों पर नजर रखते रहेंगे, तुलना करने या उनकी गलतियों पर उंगली उठाने में लगे रहेंगे, तो आपका अपना मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। दूसरों की राह पर चलकर मंजिल नहीं मिलती, और न ही उनकी आलोचना से आपको कोई संतोष मिलेगा। असली शांति तब आती है जब आप दूसरों को उनके हाल पर छोड़कर अपनी खुशियों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि जितना समय आप दूसरों पर बर्बाद करेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी की खुशियों से दूर होते जाएंगे, और तब पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह हम पुराने घिसे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने और थके हुए शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, जब वह शरीर उसकी यात्रा के लिए उपयोगी नहीं रह जाता। इससे हमें एहसास होता है कि हमारा असली अस्तित्व यह नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि वह शाश्वत आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होती, केवल एक शरीर से दूसरे में प्रवास करती रहती है, जैसे किसी नदी की धारा अलग अलग मोड़ों से होकर गुजरती है। मृत्यु महज एक बदलाव है, एक पड़ाव, जहां आत्मा पुराने आवरण से मुक्त होती है ताकि नई यात्रा शुरू कर सके। जब हम इसे समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यह एहसास हमें जीवन और मृत्यु दोनों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। जीवन एक अवसर है आत्मा के विकास का, और मृत्यु एक दरवाजा है जो हमें अगले सफर की ओर ले जाता है। वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि अंत केवल एक नई शुरुआत है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे सब कुछ याद है लेकिन तुम्हें नहीं। यह वाक्य अपने आप में रहस्य और गहराई से भरा है। कृष्ण यहां सिर्फ यह नहीं कह रहे कि वे भगवान हैं और सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि हमारी आत्मा अनंत है, जन्मों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हम हर बार अपनी पुरानी यादें भूल जाते हैं, जैसे कोई सपना। अर्जुन की तरह हम सभी इस भूल भुलैया में फंसे रहते हैं। नए जन्म में कदम रखते ही हम अपनी पिछली यात्रा के निशान खो देते हैं, लेकिन कृष्ण जो स्वयं परमात्मा हैं, इस भ्रम से परे हैं। उन्हें हर जन्म, हर घटना
और हर कर्म की स्मृति रहती है, क्योंकि वे समय और मृत्यु की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। यह हमें एक गहरा संदेश देता है। हमारी आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक परिवर्तन। लेकिन यादें और कर्मों की जिम्मेदारी हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हमें उनका बोध न हो। इसलिए जीवन में हमें हर पल को गंभीरता से जीना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं, आत्मा की उन्नति, सत्य और धर्म। कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ भौतिक शरीर का खेल नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ रही है, जहां हर स्मृति, हर सत्य फिर से उजागर होगा। क्रोध एक ऐसा पर्दा है जो हमें सच्चाई से दूर कर देता है और हमारी सोच को धुंधला कर देता है। जब गुस्सा हावी होता है तो दिमाग उलझनों का शिकार हो जाता है और सही गलत का फर्क मिटने लगता है। उस पल हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, तर्क शक्ति फिसलने लगती है और हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो हमें पछतावे और बर्बादी की ओर खींच ले जाते हैं। क्रोध हमारी सोच को जकड़कर हमें उन रास्तों पर धकेलता है जहां से वापसी कठिन हो जाती है। इसलिए सच्ची ताकत यही है, गुस्से को काबू में रखना और शांति को अपना हथियार बनाना, ताकि हमारी समझ बरकरार रहे और हम हर कदम सही दिशा में उठा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारा मन एक जादूगर की तरह है, वो हमें उसी रूप में ढालता है जैसा हम भीतर महसूस करते हैं। अगर हम अच्छे विचारों को अपने मन में जगह देंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनती जाएगी, शांत, खुशहाल और संतुलित। लेकिन अगर नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो वही बीज हमारी सोच को जकड़ लेंगे और हमें अंधेरे की ओर खींच ले जाएंगे। मन का खेल बहुत सूक्ष्म है। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वैसा ही बनते चले जाते हैं, बिना इस बात का एहसास किए। इसलिए हर विचार को चुनते वक्त सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वही विचार हमारे आने वाले कल की नींव रखता है। लोग अक्सर अपनी मुश्किलों और समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं, जैसे ये किसी अंधेरे बादल की तरह हैं जो उनके सिर पर हमेशा मंडराते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी वास्तविक चुनौती उनके अपने कर्म हैं, वे कार्य जो उन्होंने अपनी इच्छा या नासमझी में किए हैं। क्या हम ये नहीं समझते कि कर्म ही हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा और परिणाम को आकार देते हैं? भाग्य तो केवल एक पन्ना है, जबकि हमारे कर्म पूरी कहानी लिखते हैं। जब हम अपनी परेशानियों का ठीकरा भाग्य पर फोड़ते हैं तो हम उस सच से मुंह मोड़ रहे होते हैं कि हम खुद ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हमारे निर्णय और क्रियाएं ही हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करती हैं और यही हमें अपने भाग्य के सच्चे कर्णधार बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी को अच्छा मानते हैं तो यह केवल उस व्यक्ति की अच्छाई नहीं, बल्कि आपके अंदर की गहराई और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि आप उनके गुणों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। असल में अच्छाई उस व्यक्ति में कम और आपके नजरिए में अधिक होती है। यह एक दर्पण की तरह है, जो आप देख रहे हैं वो आपके अपने भीतर की अच्छाई की परछाई है। जब हम किसी में सकारात्मकता खोजते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि हम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक रहे हैं। इसलिए जब हम दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो वो दरअसल हमारी अपनी अच्छाई को उजागर करता है और इस तरह हम अपने भीतर की रोशनी को पहचान पाते हैं। क्या यह समझना आसान नहीं है कि अच्छाई केवल एक दृष्टिकोण है जो हमें हमारे अंदर के अनमोल गुणों का एहसास दिलाता है? जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में जीवन की अंतिम सांस लेते हुए भगवान को याद करता है, वह एक अद्भुत गहराई में प्रवेश करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए विदाई केवल एक समाप्ति नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। एक ऐसा अध्याय जहां वो सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करता है, जहां मोक्ष का आलिंगन होता है। यह समझने योग्य है कि जब हम अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमारे चित्त में एक अद्भुत शांति और उच्चतम गति का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि इस दुनिया में हम जितना भी व्यस्त रहें, अंत में हमारे मन में जो विचार होते हैं वही हमारी अंतिम यात्रा को निर्धारित करते हैं। इसलिए
जीवन के हर पल में भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का होना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक भी है। यह न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से पार जाने में मदद करता है बल्कि हमारे अंतिम क्षणों को भी दिव्य बनाता है। जीवन की इस यात्रा में क्या हम अपने मन को ऐसे सकारात्मक और श्रद्धामय विचारों से भरने का प्रयास नहीं कर सकते? जब जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब ठीक उसी पल एक नई संभावना, एक नई उम्मीद का द्वार हमारे सामने खुलता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें यह सिखाता है कि निराशा और असफलता केवल अस्थायी बादल हैं जो थोड़ी देर के लिए हमें घेर लेते हैं लेकिन अंततः छंट जाते हैं। क्या हम नहीं जानते कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आगाज होता है? हर समाप्ति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वास्तव में एक नई शुरुआत का संकेत होती है। यह हमारी आत्मा को झकझोरने वाला एक अलार्म है जो हमें बताता है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए कभी हार मत मानो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे के खुलने की संभावना बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि हम उस नई शुरुआत को पहचानें जो हमारे सामने है और उसके लिए खुद को तैयार करें। क्या हम तैयार हैं उस नए सफर के लिए जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जा सकता है? यह सोचकर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में हर खत्म होने के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताज असली विजेता के सिर पर तब सजता है जब वह अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। सच तो यह है कि जब हम अपने रिश्तों में समझौता करना सीखते हैं तभी हम सही मायनों में विजेता बनते हैं। सच्ची जीत वह नहीं है जो दुनिया के सामने खुद को साबित करने में मिलती है, बल्कि वह है जब हम अपने अहंकार को हराकर अपनों के साथ रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। अपने रिश्तों की खातिर जानबूझकर हार मान लेना ही असली विजेता का परिचय है। यह पराजय नहीं बल्कि एक गहरी जीत है, एक ऐसा जीवन का सिद्धांत जो हमें हमारे रिश्तों में और अधिक सफल बनाता है। जब बुराई या विनाश की छाया हमारे जीवन पर मंडराने लगती है तो उसकी पहचान और उससे बचने का सबसे पहला कदम यह होता है कि हम अपने शब्दों का संयम बनाए रखें। शब्दों की ताकत होती है, वे हमारे विचारों और कार्यों का रूप देते हैं। अगर हम अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं करते तो हमारी वाणी से उपजे रिश्ते और भविष्य में विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विनाश के खतरे को भांपते ही हमें अपने शब्दों की धार को समझदारी से म्यान में रखना चाहिए। एक गलत शब्द, एक बेकाबू वाक्य विनाश के बीज बो सकता है। इसीलिए जब भी आप अपने आसपास विनाश की आहट महसूस करें तो अपने शब्दों का संयम बनाए रखें, क्योंकि यही संयम हमें विनाश के अंधकार से बचाकर आशा की रोशनी की ओर ले जाता है। बातें छोटी होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है, और यही संयमित वाणी जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली रहस्य इसी अस्थायित्व में छिपा है। हर बुरा दौर, हर कठिनाई, हर दुख असल में एक अस्थायी आग है। यह भी निकल जाएगा, क्योंकि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जितनी तेजी से दुख आता है उतनी ही तेजी से वह गायब भी हो जाता है। जब आप किसी अंधेरी सुरंग में होते हैं तो हमेशा याद रखें कि सुरंग का एक अंत होता है। जिस तरह अंधेरे के बाद सवेरा आता है, उसी तरह कठिनाइयों के बाद सुखद समय भी आता है। तनाव और चिंता को अपने जीवन पर हावी न होने दें, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके सामने एक नई सुबह का सूरज चमक उठेगा। हर मुसीबत, हर कष्ट आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब आप इनसे लड़ते हैं तो आप अपनी आत्मा में वह ताकत पाते हैं जो आपको न केवल इनसे उबरने में मदद करती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का सूरज उगता है। क्या आपने इसे अपने जीवन में महसूस किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब धरती पर बुराई का अंधेरा छा जाता है, जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और जब अन्याय और गलत कार्य अपनी जड़ें गहरी करने लगते हैं, तब परमात्मा खुद अवतरित होते हैं। एक अदृश्य शक्ति जो हर पल हमारे साथ है, इंसान के रूप में प्रकट होती है ताकि वह बुराई का संहार कर सके और अच्छाई और सच्चाई को फिर से स्थापित कर सके। इस दिव्य हस्तक्षेप का हर एक कदम हमें यह याद दिलाता है कि न्याय और अच्छाई की शक्ति
सबसे महान है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और जब भी समय की मांग होती है, भगवान खुद इस लड़ाई में शामिल होते हैं, न्याय की रक्षा के लिए, अच्छाई की प्रतिष्ठा के लिए। यह हमें आश्वस्त करता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं कोई अदृश्य हाथ हमारी मदद के लिए तैयार होता है। सफलता की यात्रा में हर कदम एक पगडंडी पर बढ़ते सूरज की तरह होता है। अंधेरा हटता है, लेकिन धीरे धीरे और एक समय आता है जब उजाला सब कुछ बदल देता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें इसी तरह धैर्य और निरंतरता के साथ प्रयास करने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह रात भर के अंधकार के बाद सूरज की पहली किरणें सुबह की चमक को जन्म देती हैं, उसी प्रकार हमारी मेहनत, प्रयास और संकल्प हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। हर छोटा कदम, हर छोटी सफलता हमें उस मंजिल के थोड़ा और करीब लाती है जिसे हम पाना चाहते हैं। तो चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज जरूर चमकता है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सफलता बस एक कदम की दूरी पर है? समय का पहिया निरंतर घूमता है और जो कुछ आज हमारे पास है वह कल छिन सकता है। घमंड और अहंकार की दीवारें कब टूट जाएं, कोई नहीं जानता। सोचो, बर्फ पर पांव रखकर कोई अपनी शक्ति पर गर्व करे, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें बर्फ को पिघलाने लगती हैं, वही गर्व एक फिसलन में बदल जाता है। धन और ताकत आज है, कल नहीं। समय का बदलाव इतना तीव्र है कि जो आज अमूल्य है वह कल की धुंध में खो सकता है। इसलिए हमें समय के महत्व को पहचानते हुए विनम्रता की चादर ओढ़े रहना चाहिए। आभार में सच्ची शक्ति है और विनम्रता ही हमें सचमुच महान बनाती है। आप कैसे याद रखते हैं कि हर दिन का महत्व है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जिनसे हमारा दिल बंधा होता है। वह अंधकार भरी रात की तरह होता है, जब आप जानते हैं कि सुबह आनी ही है, मगर उसके इंतजार में बेचैनी बढ़ जाती है। छोड़ने की यह प्रक्रिया जैसे एक पुरानी किताब को अलमारी में वापस रखना है। आपकी यादों की किताब, जिसमें कहानियां और भावनाएं भरी हुई हैं, मगर नई संभावनाओं के अध्याय शुरू करने के लिए इसे बंद करना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वे पुरानी बातें और लोग आपके दिल में एक स्थायी निशान छोड़ते हैं, मगर साथ ही नई उम्मीदों का सूरज भी उगता है। यह दर्द भरा हो सकता है, मगर यही दर्द आपको नई संभावनाओं की दिशा में प्रेरित करता है। किसी भी रिश्ते या स्थिति को छोड़ना आपको एक नए जीवन के लिए तैयार करता है, जो और अधिक सार्थक और पूर्ण हो सकता है। सच्चा धर्म उस आधारशिला पर खड़ा होता है जहां सहानुभूति और सम्मान की भावना होती है। यह हमें सिखाता है कि यदि हमें अपने लिए कुछ गलत लगता है तो हमें उसे दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं है। कल्पना करें एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति वही सम्मान और संवेदनशीलता दिखाता है जो वह खुद के लिए चाहता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत संबंधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और समाज में समानता और न्याय की नींव रखता है। कहानी तो इतनी ही है, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। यह ही सच्चे धर्म का मार्ग है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।